हमारे साथ पूर्व राजनयिक डॉक्टर मोहम्मद अमीन जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। जो ये सहमति बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हम हमेशा देखते हुए आए हैं भारत और चीन के बीच तनाव हमेशा बढ़ता रहा है, लेकिन जिस तरीके से ये जो बयान सामने आया है विदेश सचिव का, आप इस बयान को किस तरीके से देख रहे हैं और क्या आने वाले समय में ये तनाव कम होगा जिस तरीके से मुद्दों को लेकर सहमति बन रही है? देखिए, हमेशा भारत का जो बात थी वो हमेशा ये थी कि हमेशा शांति और समझौते का रहा और टेबल पे बात करने का था। कभी भी किसी को लड़ाई करके समझाने का नहीं था और ये हमेशा दूसरे के लिए कहा है भारत ने, तो भारत अपने आप कैसे इस लड़ाई को आगे बढ़ाएगा। और उसी का नतीजा है कि जो गलवान में पहले बात हुई थी उस पर समझौते की बात और बातें चलती रही, जिसके कई दिनों के बाद ये बात सामने आई है, कई सप्ताह के बाद बात करने के बाद आई कि पूर्वी लद्दाख में जो सीमा विवाद था उस पर कुछ समझौता हुआ है और अधिकारियों का, जिससे कि वो पीछे हटे हैं और अपनी अपनी बॉर्डर लाइन पे गए हैं। और भारत और चीन की जो एलओसी है उस पर जो गश्त कर रहे थे उससे तनाव बढ़ गया था ज्यादा। उस तनाव को कम भी हुआ है और कई मुद्दों पर और भी चर्चा हुई है, जिससे कि शांति बनेगी पड़ोसी देश के साथ में और कोई ऐसी स्थिति नहीं बनेगी जिससे कोई युद्ध की स्थिति हो। इसको हमेशा हम भारत ने नकारा है, हमेशा शांति की बात की है और हमेशा पहल की है कि शांति के साथ हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंध बने रहें। जी, इसी का ये नतीजा है। जी सर, क्योंकि देखिए पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर अभी भी बातचीत जारी है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, आपका आंकलन क्या कह रहा है, क्या इस पर भी सहमति बन सकती है? हाँ, नहीं, हमारे विदेश सचिव का जो बयान है विक्रम मिस्त्री जी का, वो एक सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं और उन्होंने बड़ी सोच समझ के ही अभी प्रेस वार्ता की होगी, इसमें बताया होगा जो प्रेस को बताया गया है। आप लोगों ने कहा है कि आप लोगों को बयान मिला है, तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी शांति की बात है हमारे देश के साथ, क्योंकि पड़ोसी देशों के साथ में आप देखिए रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उधर आप देखिए ईरान और हमास और इजराइल का युद्ध चल रहा है। तो उसमें तो हमेशा भारत यही कहता रहा है कि शांति की अपील की है, इस तरह की लड़ाइयां नहीं होनी चाहिए। और अब हमारे देश में अगर इस तरह की बात आएगी बॉर्डर पे, उसको शांति व्यवस्था ही कायम की जाएगी और उसी का नतीजा है कि भारत हमेशा कभी कोई पहल नहीं करता है, हमेशा शांति की बात करता है और किसी से बिला वजह दबता भी नहीं है। तो इसलिए उसने जो है बात करके मामले को टाला है और मामले को समझने की कोशिश की है कि जो पड़ोसी मुल्क है हमारे शांतिपूर्वक हमारे साथ वार्ता करें और रहें और वो भी सुख रहें और हम भी सुखी रहें। जी, क्योंकि सर हमने हमेशा देखा है कि चीन जो है वो पाकिस्तान का बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। ऐसे में अचानक से उसकी सहमति इन मुद्दों को लेकर बनना, क्या कोई रणनीति भी हो सकती है? नहीं, आप देखिए ना, जहाँ तक सवाल है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान तो पहला भी अमेरिका के साथ था, अमेरिका की हमेशा डुअल पॉलिसी थी। अब यही बात चाइना की, तो चाइना का तो उसका बॉर्डर मिलता है, चाइना ने उसको जगह दी है बनाने के लिए, उसको रास्ता दिया है बनाने के लिए और बहुत सी कई चीज बातें हैं उसमें जो चाइना के साथ। क्यों? क्योंकि वो आर्थिक स्थिति पे जरा फेल्योर है पाकिस्तान। वो चाहता है कि चाइना के साथ संपर्क अगर बना के रखेगा तो उसके व्यापारिक रिश्ते भी रहेंगे और वैसे भी उसको सहायता मिलती रहेगी। तो ऐसा नहीं है, लेकिन चाइना एक समझदार कंट्री और बड़ा कंट्री है, इसीलिए उसने जो देखा है, अभी जो रूस के साथ भी हिंदुस्तान के अच्छे रिश्ते हैं, अब रूस और चाइना के भी अच्छे रिश्ते हो गए हैं, तो बहुत सी बातें हैं, हर स्तर पे बात चलती है, डिप्लोमेटिक वार्ताएं होती हैं और उनका नतीजा निकलता है। और ऐसा नहीं है, हमारे देश के भी अच्छे संबंध हैं। जब से मोदी जी आए थे तो 14 से वो गुजरात भी गए आए और यहाँ पे उन्होंने कोशिश यही की कि हर तरह से अच्छे संबंध हमारे पड़ोस से बने। उसका नतीजा है ये आप जो देख रहे हैं। अभी आप देखिए ब्रिक्स सम्मेलन की बात हो रही है, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जाएंगे, तो ब्रिक्स में भी ये बात हुई है कि संस्थापक देश हम तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन कुछ और सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। जी, क्योंकि सर सहमति बन गई है और जाहिर सी बात है, इस सहमति से कहीं ना कहीं जो अभी तक चीन और भारत के बीच विवाद चल रहा था वो थोड़ा कम और तनाव थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आने वाले समय में भारत और चीन के रिश्ते को आप किस तरीके से देखते हैं? अगर इसी तरीके की सहमति बनती रही, वार्ता होती रही, तो क्या आने वाले समय में चीन और भारत के रिश्ते बेहतर से बेहतर होंगे? इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हमारा भारत जो है अच्छे रिश्ते रखने का
शुरू से साहस किया उसने हमेशा, हर और बड़प्पन दिखलाया हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ में, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो मालदीव हो। अभी देखिए रिसेंटली मालदीव के भी जो वहां पर प्रधानमंत्री वो भी आए थे, मालदीव के राष्ट्रपति भी आए थे, ऐसा नहीं है। और वहां भी संबंध अच्छे हुए हैं, जिनका कहा गया था कि पहले क्यों चाइना उनको सपोर्ट कर रहा है, चाइना के साथ झुकाव बढ़ गया है, वो भी हमारा तनाव खत्म हो गया। अब यहाँ बॉर्डर पे जहाँ सीधे चाइना की बात है, तो चाइना भी हमारे लिए समझ गया है इस बात को कि हर तरीके से सैन्य शक्ति, ये 62 वाला चाइना नहीं, वो इंडिया नहीं है जो चाइना के साथ बात हुई थी, 62 में लड़ाई हुई थी, वो अब नहीं है। अब ये 2024 का है, मोदी जी का इंडिया है, और मोदी जी ने हर तरीके से सैन्य शक्ति हो, आर्थिक स्थिति हो और विश्व में शांति की बात हो, पहल की हो, आतंकवाद की हो, सभी तरीके से पूरी ऊंचाई पर बात की है। और हमारा देश हमेशा ऊंचाइयों पर रहता है और ऊंचाइयों से इसकी बात बनती है, और उसके साथ काफी देशों के संबंध अच्छे हैं। और पूरी दुनिया में इस वक्त अगर देखा जाए तो सबसे पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी हैं। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है और जाहिर सी बात है, दोनों देशों के हितों में बात है कि इस तरीके की सहमति बनना। लेकिन अगर हम सर बात करें, यहाँ एशिया की बात करें या फिर मिडिल ईस्ट की बात करें, अभी आपको पता ही है कि इजराइल और ईरान में जिस तरीके से तनाव जारी है और चेतावनी जिस तरीके से इजराइल की ओर से दी जा रही है, ऐसे में ईरान की जो मदद करने के लिए आगे आ रहा है, यानी कि सपोर्ट करने के लिए, वो रूस और चीन है। दूसरी तरफ इजराइल की तरफ अमेरिका खड़ा हुआ है, और आप ये बेहतर जानते हैं कहीं ना कहीं भारत इनडायरेक्टली वे में इजराइल को सपोर्ट करता है। तो आप इन सबको किस तरीके से देख रहे हैं, आपका नजरिया क्या कहता है? देखिए, जहाँ तक भारत की फॉरेन पॉलिसी का सवाल है, भारत जो है किसी से दबता नहीं है, उसकी अपनी स्वतंत्र पॉलिसी है, वो अपने स्वतंत्र विचार हैं। जहाँ तक सवाल है, आपने देखा होगा कि ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाए थे, अमेरिका ने रूस के ऊपर लगाए हैं, लेकिन हमारे देश ने कोई अपने संबंध नहीं तोड़े और न उनकी हाँ में हाँ मिलाई, बल्कि अपने संबंध अच्छे रखे। उसका नतीजा है कि देखिए आज चाइना भी जो है झुक रहा है भारत की तरफ, और रशिया तो है ही है। और वो रशिया और यूक्रेन की जब लड़ाई थी, उसमें भी ये बात कही गई, अभी कुछ दिन पहले जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर विजिट करके आए, रशिया गए और यूक्रेन भी गए, तो ये बात कही गई कि ऐसा है कि उसमें हमारे जो सुरक्षा सलाहकार हैं भारत के, वो डोभाल साहब, वो भी जाकर पुतिन से मिल के आए। तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि हमारा देश जो है शांति प्रिय चाहता है, शांति चाहता है, तो इसलिए उसको लोग बीच में डालना चाहते हैं। अभी ईरान की बात भी आई, तो ईरान की और इजराइल की जो लड़ाई चल रही है, उसमें भी ये बात सामने आई। ईरान के जो राजदूत हैं हमारे इंडिया में, उन्होंने ये बात कहा कि अगर हमारे इंडिया बीच में पड़ेगा तो बहुत कुछ बातें सुलझ सकती है। जहाँ तक सवाल आपने कहा कि हमारा इंडिया का झुकाव इजराइल की तरफ है, बिल्कुल नहीं है। हमारा इंडिया का झुकाव किसी तरफ नहीं है। हमारा इंडिया जो है अभी जो G20 हुई थी, उसने स्पष्ट कर दिया था कि हम आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहते, और अपने कॉरिडोर की बात की थी। तो आतंकवाद, जहाँ तक सवाल है हमास का, तो वह आतंकवादी संगठन है, उसने उस पर हमला किया, उसकी उन्होंने निंदा की। लेकिन आप इस बात को न भूलिए कि अभी अमेरिका गए थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने वहाँ के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की, जो कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति हैं, उनसे बात की और संवेदनाएं व्यक्त की कि आपके साथ जो लोग मारे गए हैं उनका अच्छा नहीं है, और उस बात में भी कभी सपोर्ट नहीं किया। यूनाइटेड नेशन की बात करें तो वहां भी अबस्टेन रहा भारत, ये नहीं कि उसने नेगेटिव या पॉजिटिव किया, बल्कि विड्रॉ हो गया। बिल्कुल सर, देखना होगा आने वाले समय में चीन और भारत के रिश्ते कितने बेहतर होंगे, जिस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर सहमति बन रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।